जय श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम कान्हा जी की एक और लीला के साथ आए हैं। लीला बहुत ही सुंदर है। मैंने कहीं से पढ़ी है तो उसी के बारे में आपको बताती हूँ। इसमें किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों हैं। एक छोटा बच्चा होता है, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है, उसका नाम गोलू होता है। लेकिन वो लोग ज़्यादा धनवान नहीं होते, गरीब होते हैं। तो उसके पिताजी दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे मज़दूर लोग होते हैं, पर डे के हिसाब से जिनको पैसे मिलते हैं। और जो माँ होती है वो लोगों के घरों में काम करती है, मतलब झाड़ू पोछा ये सब जैसे करते हैं। लेकिन गोलू अपने माता पिता का बहुत ही लाडला बच्चा होता है। चाहे उनके माता पिता कम कमाते हैं, लेकिन अपने बेटे की इच्छा बिल्कुल पूरी करते हैं। जो भी वो चीज़ मांगता, खाने की पीने की, वो उसको बहुत ही प्यार से ला के देते। और जब भी घर में कोई चीज़ आती सबसे पहले गोलू को दी जाती। और गोलू भी अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, गोलू की माँ किसी एक घर में बहुत सालों से काम कर रही थी, मतलब काफ़ी सालों से पुरानी थी। तो उस घर के जो बेटा बहू वगैरह थे वो विदेश जा चुके थे, आउट ऑफ इंडिया। और घर में एक बुज़ुर्ग सी माता जी रहती थी। और उनके घर में एक जुगल जोड़ी थी, ठाकुर जी थे और हमारी किशोरी जी थी। अब वो माता जी इतनी बुज़ुर्ग हो गई थी कि उनसे उनकी सेवा होती नहीं थी, कि भाई वो कैसे उनको नहलाएं धुलाएं भोग लगाएं। उनको बहुत मुश्किल लगता था। काम वाली तो काम करके चली जाती थी, लेकिन उनको लगता था कि अब मैं बाद में भोग लगाना सब करना मुश्किल लगता था। तो उनको लगा अब युगल सरकार की सेवा मुझसे हो नहीं रही, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक दिन गोलू की माँ को पूछा, क्योंकि वो गोलू की माँ को अच्छे से जानती थी, बहुत सालों से उनके घर में काम कर रही थी। तो उसने पूछा, क्या तू युगल सरकार की सेवा करेगी। और उसको तो पता था सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनके घर में थी। और रोज़ देख देख के उसके मन में भी ठाकुर जी और ठाकुराइन जी के लिए बहुत प्रेम भाव था, सेवा वाला भाव भी था। भोग लगाना, स्नान कराना, वो सब देखती थी और सब करने का मन भी करता था उसका, लेकिन वो वहाँ पे कर नहीं पाती थी। तो उसने जैसे ही उस बूढ़ी माता जी ने उसको बोला, वो तो फटाफट 1 मिनट में उसने बोल दिया, हाँ माँ जी बिल्कुल मैं करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्य हो जाऊँगी कि बैठे बैठाए मुझे घर में ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है, भोग भी लगाना, स्नान कराना, नए नए कपड़े पहनाना, तुम कर तो लोगी ना। क्योंकि उनको पता था वो उनके घर में काम करती है। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं सब कर लूँगी, अब ठाकुर जी अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं तो अपने आप ही करेंगे जो करना है। तो मालकिन ने भी ठाकुर जी और किशोरी जी उनको दे दिए। हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आंखें उनकी नम थी, भरी हुई थी, आंसू थे, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी उनसे दूर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने गोलू की माँ की झोली में उनको डाल दिया और कहा कि आज से इनकी सेवा का जिम्मा तुम्हारा। क्योंकि उस बूढ़ी माता को पता था कि इनको भूख लगती है, नहलाना पड़ता है, मेरे से हो नहीं पाता, इससे अच्छा कि इनकी सेवा कोई और करें। अब गोलू की मम्मी को तो लगा आज तो मुझे दुनिया का पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, क्योंकि मन में प्रेम भाव तो उसके आ ही चुका था। गोलू की माँ तो खुशी से झूमने लग गई। घर आकर उसने फटाफट एक साफ सी चौकी निकाली, उस पर एक कपड़ा बिछाया, युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू आ गया अंदर, भागता भागता खेलता हुआ। अरे माँ, ये तुम किसको लेके आई हो। उसने पूछा, क्या ये हमारे मेहमान हैं। तो उसकी माँ बोली, बेटा ये मेहमान नहीं हैं, ये तो हमारे घर के मालिक हैं, ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो हमारे ईश्वर हैं, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। गोलू बड़ा हैरान हुआ, ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नज़रों से देखने लगा कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ये घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बोला और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में क्या होता, जब भी कोई चीज़ बनती, हलवा बनता, कचौड़ी बनती, खीर बनती, परांठी बनती, कुछ भी बनता, सबसे पहले तो ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। अब ये सब देख के तो गोलू को बहुत क्रोध आता। वो तो अंदर ही अंदर चिढ़ने लग गया, ये क्या, मेरे तो सारे हक ये ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने ले लिए। मेरी माँ तो मुझे प्यार कम करने लग गई, हर चीज़ पहले मुझे खिलाती थी, अब जो भी कुछ होता है पहले इनको खिलाती है। ये सब देख के वो बहुत परेशान हो गया कि मुझे अब पहले कोई चीज़ नहीं दी जाती, सब कुछ पहले इनको दिया जाता है, बाद में मुझे दिया जाता है। उसने अपने माँ को भी बोला, आप इनका तो बहुत ध्यान रखती हो,
मैं जो कि तेरा अपना बेटा हूँ और मुझे इनके बाद में चीज़ देती हो। माँ हंसकर बोली, बेटा ये हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लग गया, अंदर ही अंदर गुस्सा होने लग गया। आते जाते वो उनको टेढ़ी मेढ़ी आंखें बना के घूर के देखता कि जैसे बहुत गुस्से में है, और मुंह में बड़बड़ बड़बड़ कर चला जाता। जब से आए हैं तब से मुझे कोई नहीं पूछता, मेरी यहाँ पे ये नहीं रहा, मेरा वो नहीं रहा। ठाकुर जी की प्रतिमा को देखकर और किशोरी जी को देखकर यही बोलता रहता, और ठाकुर जी और किशोरी जी उसको देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगते। अब जब वो मुस्कुराते तो गोलू और चिढ़ जाता कि मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती है कि गोलू, यमुना जी से ना मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊँगी, मुझे कोई ज़रूरी काम है, ज़्यादा काम है। गोलू कुछ नहीं बोला। जब तक पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी ठाकुर जी को कहता, खाने के लिए तो सबसे पहले आगे आ जाते हो, सबसे पहले हर चीज़ तैयार चाहिए, काम मुझे करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ पानी भरवाओ, घर का काम भी करो, और मैं सारा काम करता हूँ और मुझे बाद में खाना मिलता है। गोलू ऐसा बोल के आगे को निकल गया। जब यमुना जी में गोलू जल भरने लगा तो उसे आवाज़ आई, ला गोलू घड़ा मुझे दे। गोलू को समझ नहीं आया कि कहाँ से आवाज़ आई। फिर से आवाज़ आई, ला गोलू घड़ा मुझे दे, मैं भर देता हूँ। गोलू ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई तो गोलू ने देखा यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू उठाकर उसको आवाज़ लगा रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा खींच लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और वो तो डर गया कि अगर माँ को पता चल गया कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी खैर नहीं है, माँ ने तो मेरी खूब पिटाई करनी है। अब मैं क्या करूँ। जब उसकी माँ घर आई तो उसने आते ही गोलू को बोला, अभी उसने गोलू को कुछ नहीं बोला और गोलू पहले ही बोल पड़ा, माँ मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया, इनको पानी भरने के लिए मैंने नहीं कहा, ये खुद ही आ गए मेरे पीछे पीछे। गोलू की माँ को कुछ समझ नहीं आया कि गोलू क्या बोल रहा है, कौन पीछे आ गया। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को देखा तो सच में उनके कपड़े गीले थे। वो तो देख के एकदम हैरान हो गई, लेकिन वो कहने लगी कि ये गोलू, ये तेरी ही शरारत है, वो थोड़ी तेरे पीछे आ सकते हैं, क्योंकि वो तो उनको एक मूर्ति और एक भगवान मान रही थी ना। गोलू के मन में भाव था, गोलू के मन में उनके लिए गुस्सा था, चिड़ापन था। गोलू को पता था कि ये साक्षात मतलब कि उनको भोग लग रहा है सब कुछ, तो गोलू उनको मान रहा था। तो उसकी माँ ने बोला, ये तेरी शरारत है, तूने ज़रूर पानी डाला है इनके ऊपर। अब गोलू अपनी माँ को कैसे समझाए कि ऐसा नहीं है। उसने बहुत बार बोला अपनी माँ को, बहुत बार समझाने की कोशिश करी कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। वो रोने लग गया, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी, उसको चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्त्र बदलने लग गई। अब तो गोलू को और गुस्सा आ गया कि अब तो तुम्हारी वजह से मुझे डांट भी पड़ गई, मैंने तो बोला भी नहीं था, एक ही बार तो बोला था, ये थोड़ी कहा था आ जाओ मेरे पीछे, अब तुम ऐसी की तैसी कर दी मेरी। अगले दिन माँ फिर काम पे गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तू थोड़ा सा अनाज लेकर चक्की से पिसवा ला, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया, कहीं ऐसा ना हो कि युगल सरकार मेरे पीछे आ जाएं, और दबे पाँव घर से बाहर निकल गया ताकि ठाकुर जी और ठकुराइन जी को पता ही ना चले कि मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ। अब गोलू क्या देखता है, जिस दुकान पे गोलू गया वहाँ पहले से ही किशोरी जी और ठाकुर जी खड़े हैं। गोलू के हाथ से कनस्तर ले लिया और अनाज पिसवा कर घर ले आए। घर आकर गोलू तो और डर के मारे बुरा हाल कि मैंने तो आज कुछ भी नहीं बोला, आज तो मैंने इतना भी नहीं बोला कि थोड़ा काम करो, ये तो मेरे से पहले ही वहाँ पहुँचे हुए थे, आज तो मेरी ऐसी की तैसी कर देंगी माँ, मेरे को खूब डांटेंगी, मेरी पिटाई होएगी। वह दरवाजे के पीछे चुपचाप दरवाजे की ओट में जाकर छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा हुआ देखा।
वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लग गई कि तुझे पता नहीं है कि हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर से इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू ने कसम खाई, शपथ ली, नहीं माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मेरी बात पे विश्वास करो। यह तो मेरे हाथ से कनस्तर खुद खींचा इन्होंने और खुद आटा पिसवा कर लाए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली कि तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वे तो हमारे भगवान हैं, भगवान थोड़ी चले जाएंगे। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तेरी यही सज़ा है। गोलू तो कोसने लग गया मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी को। कल तो डांट पिटवाई, आज तो रोटी भी गई मेरे हाथ से। और कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया, वो कुछ नहीं बोला। जब उसकी माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि गोलू ऐसे नहीं करते, ये हमारे भगवान हैं, इनको सताना नहीं चाहिए। गोलू की आंखों में बहुत आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको पता था कि मेरी माँ को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो तो विश्वास ही नहीं करती। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली कि आज तुम्हारे बाबा ने आ जाना है, बस आज का दिन ही तुम एक काम और कर दो, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना सकूँगी। तुम लकड़ियाँ ला के रख देना, अगर मैं लेने गई तो बहुत समय लग जाएगा, मैं फटाफट काम करके आती हूँ। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर से मेरे पीछे ना आ जाएं। अब तो उस बेचारे को आफत ही पड़ गई कि मैं काम भी करूँ तो कैसे करूँ। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा कर जाना कि मेरे पीछे ना आए। अब उसकी माँ को तो यही पता था ना कि वो नहीं जाते, लेकिन गोलू को तो पता था कि वो आते हैं। तो उसकी माँ हंस पड़ी और बोली हाँ हाँ समझा दूँगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया। तो उसकी माँ काम पर चली गई, लेकिन उसकी माँ उस दिन काम से जल्दी वापस आ गई। जैसे ही उसकी माँ घर आई, वो क्या देखती है कि युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान ही नहीं है। वो एकदम घबरा गई, उसको लगा गोलू बहुत गुस्से में था और शरारत भी करता है, उसने युगल सरकार को कहीं छुपा दिया होगा, कहीं रख दिया होगा। तो उसको लगा कि कहीं इधर उधर ना रख दिया हो। वो भाग भाग के गोलू के पीछे जंगल की तरफ गई कि मैं देखती हूँ, गोलू से पूछती हूँ कि उसने युगल सरकार को कहाँ रख दिया है। गोलू अभी तक लकड़ियाँ लेकर नहीं आया। गोलू की माँ क्या देखती है कि गोलू के साथ दो लोग लकड़ियाँ लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की माँ ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो दो लोग कोई और नहीं, वो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वो एकदम इतनी हैरान होती है कि वो मूर्छित होते होते गिरने लग जाती है। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं, इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। अब उसको विश्वास हुआ कि पानी भरने भी किशोरी जी और ठाकुर जी गए थे, आटा पिसवाने भी वे जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी की और किशोरी जी के पैरों में गिर गई, लकड़ियाँ उनके हाथों से ले ली, उनके चरणों में गिर के ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। हे लाडली जू, हे मेरी सरकार, हे मेरी राधा रानी, हे मेरे ठाकुर जी, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझ गरीब का काम आप क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मान कर वो हमें डांट भी देता था, गुस्सा भी करता था, चिढ़ता भी था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे हम उसके अपने हैं। भाई कोई अपनों को ही डांट सकता है ना, किसी पराये को थोड़ी डांट सकता है। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर बस हमारी पूजा करते हैं। भोग लगा दिया, एक टाइम पूजा कर ली, बात ख़त्म हो गई। हमें तो जो एक बार अपना मान लेता है, हमसे प्यार कर लेता है, हम तो हमेशा के लिए उसी के हो जाते हैं। और तुम्हारा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं आती। गोलू ये सब बातें सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लग गया, हे श्यामा श्याम, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी, आपको क्रोध भी करा, बहुत गुस्सा करा, मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भोले भक्त तो हम बहुत ही प्यारे हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन तेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में ना रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। बोलो मेरे ठाकुर जी की जय, बोलो मेरे कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो मेरी राधा रानी की जय। हमारे भगवान ऐसे प्रेम में डूब जाते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए लकड़ियाँ उठाना और पानी भरने जैसा वाला काम भी कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत होके, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत होके। भगवान तो वो हैं, लेकिन जब हम उनको अपने घर में अपना एक
रिश्ता बना के लाते हैं, कोई बालक के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, किसी भी रूप में, और उसी रिश्ते को हम वही समझ के निभाते हैं, तो ठाकुर जी हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं राधा रानी के साथ मिलकर। ऐसी कृपा बिहारी जी हम सब पर करें, जल्दी जल्दी करें, और हमारे मन में भी ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही विश्वास पैदा करें। बोलो जय श्री राधे कृष्णा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।